दोनों पक्ष में यदि समझदार लोग हैं, धर्मात्मा है, विवेकी पुरुष हैं, ज्ञानवान हैं, समझदार भक्त हैं, तो युद्ध क्यों होगा? अरे बंधुओं, एक उंगली कटने पर भी व्यक्ति को कितनी पीड़ा होती है, तो मरने की कल्पना करना। मानते हैं कि जिनको इस प्रकार का नशा है, राष्ट्र के लिए, अपनी भूमि के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने सत्य के लिए जीवन हथेली पे लेके चल रहे, चल सकते हैं। जय विश्व बंधु। बंधुओं, आज हम प्रारंभ कर रहे हैं संपूर्ण गीता ज्ञान। तो हाँ बंधुओं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में दोनों सेनाएं उपस्थित हैं। उस समय पर महाराज धृतराष्ट्र के मन में बड़े संदेह उत्पन्न हो रहे हैं। कभी प्रसन्नता होती है, कभी दीनता आ जाती है। कभी सोचते हैं कि हमारा पुत्र दुर्योधन जीत जाएगा, तो कभी सोचते हैं कि कृष्ण साथ मिलकर कहीं पांडव जीत जाएंगे। कभी दोनों की तरफ से सोचते हैं कि दोनों तरफ परिवार तो मेरा ही है। तो धृतराष्ट्र की स्थिति इस समय बड़ी दुर्गति है, दुर्दशा है। उनको किंचित मात्र क्षण मात्र भी शांति नहीं मिल रही है। मन में बड़े परेशानियां हैं। वैसी स्थिति में वो वहां पास में बैठे हुए, क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे थे, उनको बिल्कुल नहीं दिखता था। परंतु कहते हैं अंधे को राज्य का अधिकार नहीं। बड़े थे, फिर भी राज्य दिया गया था पांडु को, इसलिए पांडव कहते थे कि हमारे पिता का राज्य है, इसलिए युधिष्ठिर को राजा होना चाहिए, वो बड़े हैं। लेकिन पांडु को पांडु रोग होने से, उनकी मृत्यु होने के बाद फिर धृतराष्ट्र को उस गद्दी पर बिठाया गया। अच्छे बड़े योग्य, भारत विश्व लेवल के उनके मंत्री थे। उसमें भीष्म पितामह भी आते थे, द्रोणाचार्य आते थे, सात्विक आते थे, कृपाचार्य आते थे। बहुत बड़े बड़े सामर्थ्य वाले लोग थे। कर्ण भी उसी में आया है। तो बंधुओं, यहाँ धृतराष्ट्र वहां पर संजय को प्रश्न करते हैं और पूछ रहे हैं कि वहां कुरुक्षेत्र की धर्म भूमि में मेरे और पांडु के पुत्र जो वहां पर पहुंचे हैं, इन लोगों ने क्या किया। तो बंधुओं, ये वार्ता, ये कार्यक्रम है संपूर्ण गीता ज्ञान। हम इसमें अब तक चर्चा कर चुके कि महाराज धृतराष्ट्र पास में बैठे हुए अपने मंत्री संजय से प्रश्न कर रहे हैं। गीता की भाषा में हम श्लोक बोलेंगे। बंधुओं, एक बात मैं आपको यहां पर आग्रह करूं, अनुरोध करूं। मैं संस्कृत का विद्वान नहीं, मैंने संस्कृत भाषा को बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा, या संस्कृत के जो व्याकरण है या संस्कृत के शब्दों का जो ठीक है, वो कदाच जैसे का तैसा मेरे पढ़ने में या बोलने में कोई त्रुटि होती है, तो उसको आप ध्यान न दें। मैं अपने ढंग से जो मैंने समझा है उसको मैं अपने विचारधारा से प्रस्तुत करना चाह रहा हूं, आपके सामने प्रयुक्त कर रहा हूं। जो मैंने गीता को समझा है वह है। आपने क्या समझा, दूसरों ने क्या कहा, मेरा किसी से कोई प्रतियोगिता नहीं है, पर मैं अपने विचारों को जो समझाऊं उसको व्यक्त कर रहा हूं। यहां महाराज धृतराष्ट्र संजय से प्रश्न किए हैं। श्रीमद् भगवद गीता का ये पहला श्लोक है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेत्तायुवोत्सवः
माम का पांडवाश्चैव किमि कुर्वत संजय। अर्थ तो गीता में इसका दिया ये बंधु, लेकिन मुझे आनंद आएगा, मुझे आनंद आ रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं अपनी भाषा में इस सब को विस्तार से वर्णन करना चाह रहा हूं। उस समय पर महाराज धृतराष्ट्र ने संजय से प्रश्न किया है, हे संजय, आप दिव्य दृष्टि रखने वाले हैं, आप समझते हैं, आपको यहां से दिखाई दे रहा है, आप उसको समझ सुन रहे हैं। ऐसा सोचकर, ऐसा नहीं कि वो अंधेरे में तीर मार रहे थे कि वैसे ही बात कर रहे हैं। मैं कहना ये चाहता हूं बंधु, आज जो आप इस चीज को देख रहे हैं कि अपने घर में बैठे बैठे क्रिकेट या कोई भी समाचार कुछ भी घर पर बैठे बैठे जो उसका श्रवण और दर्शन कर रहे हैं, वही कला संजय के पास थी और संजय अपनी उस कला को यहां महाराज कला के माध्यम से धृतराष्ट्र को, या कोई यंत्रों का वर्णन नहीं है, वहां पर कोई कैमरा लगाता, कोई टीवी लगाता, कोई सैटेलाइट लगाता, ऐसा कोई वर्णन नहीं है। केवल इतनी बात सीधी सीधी आती है कि महाराज धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं और संजय वहां की जो स्थिति है, पूरे युद्ध की जो स्थिति है, वो महाराज धृतराष्ट्र को वर्णन कर रहे हैं। महाराज धृतराष्ट्र ने प्रश्न किया है, संजय, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, कुरुक्षेत्र को एक धर्म क्षेत्र कह रहे हैं वो। अब क्या समझा जाए, वहां धर्म चल रहा था कि अधर्म हो रहा था? बंधुओं, वैसे मेरे विचार से अगर पूछा जाए, मेरा अपना व्यक्तिगत विचार, तो युद्ध किसी भी स्थिति में धर्म तो है नहीं, ना ही धर्मात्माओं की कल्पना है, ना ही धर्मात्माओं का कार्य है। इसका अर्थ ये होता है कि एक पक्ष में पूरे धर्मात्मा हो, दूसरे पक्ष में पूरे दुष्ट लोग हो, दुरात्मा हो, तो बात बनती नहीं है, तो युद्ध होता है। दोनों पक्ष में यदि समझदार लोग हैं, धर्मात्मा है, विवेकी पुरुष हैं, ज्ञानवान हैं, समझदार भक्त हैं, तो युद्ध क्यों होगा? अरे बंधुओं, एक उंगली कटने पर भी व्यक्ति को कितनी पीड़ा होती है, तो मरने की कल्पना करना। मानते हैं कि जिनको इस प्रकार का नशा है, राष्ट्र के लिए, अपनी भूमि के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने सत्य के लिए जीवन हथेली पे लेके चल रहे हैं, चल सकते हैं। वैसे ही पुरुष युद्ध किए हैं, पहले वैसा हुआ है। मेरा अभिप्राय है कि यदि वहां पर दोनों पक्ष में यदि धर्मात्मा लोग हैं, दोनों में अगर समझदार लोग हैं, दोनों लोग विवेकी और ज्ञानवान हैं, तो युद्ध क्यों हो रहा है? और यदि युद्ध हो रहा है तो यह धर्म कार्य तो नहीं है। अब कहो धर्म की स्थापना के लिए हो रहा है, धर्म के कारण हो रहा है, धर्म के लिए हो रहा है, लेकिन प्रथम बात, युद्ध किसी स्थिति में धर्म नहीं। और जहां युद्ध होता है वह भी कभी धर्म क्षेत्र तो नहीं हो सकता, युद्ध क्षेत्र हो सकता है। अब धृतराष्ट्र महाराज का क्या प्रश्न है, किस ढंग से, किस विचार से वो प्रश्न कर रहे हैं, इस श्रीमद् भगवत गीता का जो प्रथम श्लोक है, अध्याय 1 है, जिसका नाम है अर्जुन विषाद योग। भाव ठीक है, इसमें अर्जुन को दुख होता है, विषाद होता है इस अध्याय में, इसलिए इसका नाम दिया गया है अर्जुन विषाद योग। अर्जुन विषाद योग अध्याय का ये प्रथम श्लोक है, जिसको धृतराष्ट्र महाराज ने संजय से पूछा है कि धर्म क्षेत्रे, सबसे पहला शब्द है धर्म क्षेत्रे, यानी धर्म के क्षेत्र में। फिर दूसरा शब्द है कुरुक्षेत्रे, यानी कुरुक्षेत्र में।
धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेत्ता युयुत्सवः। युयुत्सव साय युद्ध के लिए उस शब्द को प्रयोग किया गया है। मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, मेरे और पांडु उनके भाई थे, जो पहले पांडु रोग, अभी पीलिया जिसको कहते हैं, संभव उसी रोग को कमला बोलते हैं कुछ लोग यहां पर। उस रोग के कारण उनका देहांत हो जाता है। उसके बाद में विवाद शुरू होता है। धृतराष्ट्र राजगद्दी पर बैठते हैं। पांडव कहते हैं कि अधिकार युधिष्ठिर का है, वो बड़े हैं, पांडु के पुत्र हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि मामका मेरे और पांडवा मतलब पांडु के पुत्र। मामका मतलब मेरे पुत्र, पांडवा मतलब पांडवों के पुत्र, पांडु के पुत्र। ये दोनों लोग वहां पर जो इकट्ठे हुए हैं, सेनाओं की बात यहां नहीं कर रहे अभी, केवल उनका प्रश्न है कि मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र दोनों लोग जो वहां पर इकट्ठे हुए हैं, इन लोगों ने वहां पर क्या किया, इनकी क्या गतिविधि हुई, क्या बातचीत हुई, क्या संचालन हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये सब बात को लेकर के धृतराष्ट्र के मन में जो प्रश्न आता है, वो पहला श्लोक, पहला प्रश्न संजय से करते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेत्ता युयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। मेरे और पांडु के पुत्रों ने युयुत्सव, अर्थ गीता में कहा गया है, संजय धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, उसका उत्तर यहां पर संजय देंगे। अभी यहां पर विराम करते हैं। जय विश्व बंधु।